हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करते हैं इस वीडियो में किसके बारे में? सेबी एक्स चीफ माधवी पुरी बुच के बारे में। सो फ्रेंड्स, खबर जो निकल कर आई है वो अपने आप में देखिए काफ़ी गंभीर है। बिकॉज एंटी करप्शन ब्यूरो को दोस्तों कहा गया है कि सेबी की एक्स चीफ प्लस काफ़ी लोग हैं जिनके ऊपर एफआईआर करने को दोस्तों कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है। तो देखिए हुआ क्या है, एक स्पेशल एंटी करप्शन ब्यूरो कोर्ट जो है मुंबई के अंदर, उन्होंने डायरेक्ट किया है कि रजिस्टर करनी पड़ेगी आपको एफआईआर अगेंस्ट फॉर्मर सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच एंड 5 अदर ऑफिशियल्स ओवर अलेज्ड स्टॉक मार्केट फ्रॉड एंड रेगुलेटरी वायलेशंस। जी हाँ, तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर जो कोर्ट है एंटी करप्शन ब्यूरो का, उन्होंने डायरेक्ट किया है कि आप एफआईआर फाइल करिए फॉर्मर सेबी चीफ के खिलाफ, प्लस 5 अदर ऑफिशियल्स है किसके ऊपर? स्टॉक मार्केट फ्रॉड के ऊपर और रेगुलेटरी वायलेशंस के ऊपर दोस्तों ये रिपोर्ट किया गया है। अब देखिए यहाँ पर जो ऑर्डर है वो आता हुआ नजर आया है फ्रॉम स्पेशल जज शशिकांत एकनाथ राव बांगर। उन्होंने देखिए यहाँ पर कहा है कि देयर वाज प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ रेगुलेटरी लैप्सेस। उन्होंने कहा कि प्राइमा फेसी मतलब शुरुआती दौर में ऐसा लगता है कि हाँ, यहाँ पर जो रेगुलेटरी लैप्सेस है वो यहाँ पर बिल्कुल दिख रहे हैं और हुआ भी है कॉल्यूजन। वारंटिंग अ फेयर एंड इम्पार्शियल प्रो, मतलब उन्होंने साफ साफ यहाँ पर वारंट किया है, वारंट यानी अलाउ किया है कि आप फेयर और एक इम्पार्शियल प्रोब जो है वो करिए। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो इन्वेस्टिगेशन है इसको मॉनिटर किया जाएगा और 30 दिन के अंदर एक स्टेटस रिपोर्ट भी जो कह सकते हैं दायर है वो करी जाएगी। किसके द्वारा? जो एसीबी है, जो एंटी करप्शन ब्यूरो, जो भी देखिए जांच करेगा इसकी, वो बेसिकली देख यहाँ पर 30 दिन के अंदर एक रिपोर्ट भी सबमिट करेगा। तो अपने आप कह सकते हैं कि दोस्तों ये इंटरेस्टिंग न्यूज़ क्यों है, इसके पीछे का रीज़न है कि दोस्तों कोर्ट ने, सबसे पहली बात तो ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ को देखा नहीं, पहले देखा, उसके बाद उनको लगा कि हाँ यहाँ पर कुछ ना कुछ दिक्कतें दिख रही है और उसके बाद जाकर दोस्तों एक एफआईआर फाइल करने के लिए डायरेक्ट किया गया। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि इसके ऊपर नो डाउट रिप्लाई भी हमको आता हुआ देखने को मिला है, लेकिन रिप्लाई से पहले समझते दोस्तों ये मामला क्या है। सो फ्रेंड्स, जो कंप्लेंट है वो मीडिया रिपोर्टर की द्वारा फाइल की गई है और लार्ज स्केल फाइनेंशियल फ्रॉड के बारे में कहा गया है। रेगुलेटरी वायलेशंस, करप्शन इन कनेक्शन विद फ्रॉडुलेंट लिस्टिंग ऑफ अ कंपनी ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। उनका मानना दोस्तों ये है और वो क्लेम करते हैं कि सेबी ऑफिशियल्स फेल हुए हैं उनकी स्टैट्यूटरी ड्यूटीज़, यानी जो भी देखिए उनकी ड्यूटीज़ है, मार्केट मैनिपुलेशन किया गया है, उसको फैसिलिटेट किया गया है, नहीं उसको बढ़ावा दिया गया है, साथ निभाया गया है और कॉर्पोरेट फ्रॉड को अलाउ किया गया है ऑफ द लिस्टिंग ऑफ द कंपनी दैट डिड नॉट मीट द प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स। मतलब लिस्टिंग उस कंपनी की तब भी हुई बल्कि वो नॉर्म्स को फुलफिल नहीं कर रही थी। अब देखिए बड़ी बात क्या है कि ये जो मामला है ये आज का मामला नहीं है। तो दोस्तों, जिन्होंने ये कंप्लेंट फाइल की है उनका नाम है श्रीवास्तव, राइट? तो उन्होंने यहाँ पे बताया है कि ही एंड हिज फैमिली हैड इन्वेस्टेड इन द शेयर्स ऑफ कैल्स रिफाइनरीज लिमिटेड ऑन December 13, 1994। एक कंपनी थी जिसका नाम था दोस्तों कैल्स रिफाइनरीज लिमिटेड। ये 13 दिसंबर 1994 की बात है जब वो लिस्ट हुई थी बीएसई के ऊपर। उन्होंने कहा कि उन्होंने काफ़ी बड़े लॉसेस यहाँ पर फेस करे। उन्होंने कहा कि जो सेबी था और ऑफिशियल्स जो बीएसई के थे उन्होंने बिल्कुल भी जो क्राइम था उसके अगेंस्ट एक्ट नहीं किया of the coupon and instead listed it against the law and even failed to protect the interest of the investors। मतलब उन्होंने साफ साफ कहा कि जो एक इन्वेस्टर के कह सकते हैं राइट्स होते हैं, जो इंटरेस्ट होते हैं, उसको भी बिल्कुल ध्यान में नहीं रखा गया, लॉ के अगेंस्ट जाकर काम किया और यही एक सबसे बड़ा कारण है जिसके कारण जो लॉसेस है वो बेसिकली इन्वेस्टर को फेस करने पड़े, इनको भी खुद को फेस करने पड़े। कंप्लेंट ये बताता है कि साफ साफ इसके अंदर सेबी और बीएसई, राइट, इसमें याद रखिएगा बीएसई के मेंबर्स को भी इंक्लूड किया गया है जो भी बेसिकली बताया जा रहा है कि इस फ्रॉड के अंदर शामिल थे। अब देखिए ये एक एफआईआर है, राइट? तो एफआईआर का मतलब ये नहीं है कि जो भी इन पे आरोप है वो सच हो चुके हैं, वो साबित हो चुके हैं। ऑब्वियसली बात है, ऐसा नहीं हुआ है। अब इसके ऊपर देखिए सेबी का जो रिप्लाई हमको आता हुआ देखने को मिला है वो क्या रिप्लाई है। देखिए सेबी ने यहाँ पर साफ साफ कहा है कि वो बेसिकली फाइल करेंगे और इनिशिएट करेंगे लीगल स्टेप्स टू चैलेंज द एसीबी, जो यहाँ पर एंटी करप्शन ब्यूरो है, कोर्ट है, माफ़ करेगा। तो उनके जो भी उन्होंने फैसला लिया है उसके ऊपर, एफआईआर के ऊपर जो भी लीगल स्टेप्स है वो सेबी बेसिकली लेता हुआ नजर आएगा। सेबी ने देखिए यहाँ पर साफ साफ कहा है कि ये जो कंप्लेनेंट है जिन्होंने बेसिकली कंप्लेन फाइल करी है ये एक हैबिचुअल लिटिगेंट है। और बेसिकली हैबिचुअल लिटिगेंट का मतलब ये है कि बार बार देखिए ये जो केसेस है ये करते रहते हैं और इसके कारण पहले भी ऐसा हुआ है, अभी भी देखिए इन्होंने किया है, ये बेसिकली बताया। और उन्होंने कहा कि हम अप्रोप्रिएट लीगल स्टेप्स लेंगे। सेबी ने तो ये भी कहा है कि जो कोर्ट है उन्होंने बिल्कुल भी हमको सुनने का मौका नहीं दिया और उससे पहले ही जो एफआईआर है वो फाइल कर ली गई।
सेबी ने ये भी कहा कि जो एप्लीकेंट है इनकी बहुत सारी पहले की भी एप्लीकेशंस को डिसमिस किया गया है कोर्ट के द्वारा, और कुछ केसेस में तो देखिए मतलब फाइन भी आप कह सकते हो ओवरऑल कुछ लगाया गया है। तो सेबी ने कहा कि वो अपना अप्रोप्रिएट लीगल स्टेप लेगा, इसको चैलेंज करेगा इस ऑर्डर को, और वो कमिट है टू इंश्योर ड्यू रेगुलेटरी कंप्लायंस इन ऑल मैटर्स, राइट। सो अब देखना ये होगा कि जो फाइल की गई है ये पूरी एसीबी कोर्ट के अंदर और जो एफआईआर हुई है, और इसके जो कंप्लेनेंट है वो है दोस्तों सपन श्रीवास्तव, राइट। तो इन्होंने फाइल किस किस के खिलाफ करवाया है, तो देखिए पहले तो सेबी चेयरमैन है जो आप कह सकते हैं एक्स चीफ थे। इसके अलावा देखिए अनंत नारायण, कमलेश चंद्रा वार्ष्णे, अलॉन्ग विद बॉम्बे स्टॉक सीईओ सुंदरम रामामूर्ति और फॉर्मर चेयरमैन इन पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टर प्रमोद अग्रवाल। ये जो ऑर्डर है ये दोस्तों पास हुआ था ऑन March 1। सो हमको अब देखना होगा कि देखिए इसके ऊपर आगे किस तरीके से चीज़ें करी जाती है, क्या ये आगे टिक पाता है नहीं टिक पाता है, ये अपने आप में एक सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन एक सवाल निकल कर आता है कि कल मार्केट का इस पर क्या असर पड़ेगा। वैसे देखिए सेबी के जो चेयरमैन है, जो चीफ है ओवरऑल, राइट, वो चेंज हो चुके हैं, राइट, आपको पता ही है। बट हाँ, इंटरेस्टिंग बात ये है कि एक दिन बाद जैसे ये चीफ सेबी के चेंज हुए उसके बाद एफआईआर हो जाती है, कोर्ट एफआईआर डायरेक्ट करता है कि आप एफआईआर करवाइए। ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है, और वो भी एंटी करप्शन ब्यूरो का जो कोर्ट है वो बेसिकली अलाउ करता है। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ है जो होती हुई देखने को मिली। बट जैसा मैं कह रहा हूँ कि अब सेबी चेयरमैन तो वैसे भी देखिए साइड हो चुके हैं। ये बात अगर आप देखेंगे तो लगातार पहले भी, ऐसा नहीं कि आज की बात है ये, पहले भी सेबी चीफ के खिलाफ देखिए बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट्स अगर आप देखेंगे तो करवाई गई है, राइट। कांग्रेस पार्टी अगर आप देखेंगे तो वो तो बिल्कुल पीछे पड़ गए थे। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी चीज़ें जो है वो निकल कर आई है। तो कह सकते हैं जो एक्स सेबी चीफ थे माधवीपुरी बुच जी, उनका काफ़ी टेन्योर आप कह सकते हैं विवादों से भरा हुआ रहा, जिसमें देखिए काफ़ी बार कहा गया कि इनका इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट था, रीट में ऐसा वेस्टेड इंटरेस्ट था, मतलब बहुत सारी चीज़ें करी गई। लेकिन देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आगे होता क्या है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्या ये केस टिक पाएगा। अगर सेबी कह रहा है कि कंप्लेनेंट जो है वो हैबिचुअल है, वो ऐसी चीज़ें लगातार करते रहते हैं, तो हो सकता है कि देखिए ये भी केस ना चले। लेकिन अगर आगे चलकर ये केस चलता है तो फिर दोस्तों इसका असर पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। फिर ओवरऑल आप समझ सकते हैं कि एक स्कैम का रूप ये ले लेगा। लेकिन कल के दिन क्या इस पर रिएक्शन देखने को मिल सकता है, मुझे नहीं पता। देखिए उसके पीछे का रीज़न क्या है कि मार्केट्स तो वैसे भी दोस्तों गिर रहा है, भले कोई पॉजिटिव न्यूज़ हो भले कोई नेगेटिव न्यूज़ हो, मार्केट्स एक डायरेक्शन में जाता हुआ दिख रहा है, और वो है दोस्तों नीचे का। तो मार्केट्स के लिए कोई खास अगर आप देखेंगे मूव देखने को मिल नहीं रहा है। हो सकता है कि देखिए ये न्यूज़ भी एक एड ऑन हो जाए और मार्केट इस न्यूज़ पर भी गिर जाए, हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये कहना मुश्किल है कि देखिए मार्केट्स इस न्यूज़ पे कैसा रिएक्शन देगा। वैसे तो देखिए कोई जो न्यूज़ आई है, राइट, एक एफआईआर करी गई है, राइट, तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा कुछ हो गया, या आई थिंक मुझे लगता है। बाकी मार्केट्स ओवरऑल अगर रिएक्शन दे भी देते हैं तो ये बात ध्यान रखिएगा, एकमात्र इसके कारण रिएक्शन नहीं होगा। आप देखिए एफआईआई की सेलिंग लगातार देखने को मिल रही है। जीडीपी का आंकड़े पर रिएक्शन मेजरली कल के दिन आने वाला है, मार्केट उसको देखेगा, क्या मार्केट्स को पसंद आया डेटा क्या नहीं आया, ये एक देखने वाली बात है। इसके अलावा आई डोंट थिंक कि देखिए मार्केट्स को बहुत ज़्यादा कुछ फर्क पड़ता है इन सब बातों से। अगर आगे चल के कोई कन्विक्ट होता है तब जाकर असर पड़ता हुआ देखने को मिलेगा, बिकॉज इससे होता क्या है, जो बाहर के निवेशक होते हैं उनका कॉन्फिडेंस लूज होता है किसी भी कंट्री के ऊपर। क्योंकि अगर सेबी चीफ, राइट, मतलब जो स्टॉक मार्केट का हेड है, वो अगर गलत काम करता हुआ दिख रहा है, गलत काम करके पकड़ता हुआ दिख रहा है, राइट, तो अपने आप में मार्केट्स उसको पसंद नहीं करता है, बाहर के निवेशक भी उसको पसंद नहीं करते। तो लेट्स सी होता क्या है कल के दिन। बाकी आप लोग बताइए आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर मार्केट्स इस बेसिस पे गिरेगा या फिर कल ऑलरेडी गिरने वाला है तो और गिरता हुआ नजर आएगा, मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। और निफ्टी का टारगेट बताइए, क्या 22,000 के नीचे कल निफ्टी को जाता हुआ देख रहे हैं या फिर कल आएगी रिकवरी, कमेंट में बताइएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।